हाय एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है अमन कुमार ऑफिशियल। आज होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आपको डेली होमवर्क सीरीज दिया जाता है जिसमें प्रत्येक दिन एक फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो टेस्ट आपको देने के लिए समय दिया जाता है। उस टेस्ट को आप बनाइए, फिर आप बनाइए और उसका डिस्कशन आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाता है। आइए इसी के माध्यम से सेट डे का 2 का जो सेट हुआ था उसका डिस्कशन है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जो भारत का संविधान है का उद्देशिका यानी प्रियम्बल है, उसमें किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की जो है उसको आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। अब आते हैं तो जो उद्देशिका है वो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कब उसको पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उसको पेश किए और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। उद्देशिका को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को अपना संविधान सभा ने पारित कर दिया। अब आते हैं कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई। उद्देशिका में न्याय 2 प्रकार की। उद्देशिका में जो न्याय है उसमें 2 प्रकार की गई। कौन कौन से न्याय? उद्देशिका में जो न्याय है उसमें उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार की गई है। उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार की गई है और स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की। उद्देशिका है उसमें जो न्याय है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की और 2 प्रकार की समानता की बात कही। न्याय की कौन कौन सी बात कही है जिसमें आपको न्याय 3 प्रकार की बात की? कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय 3 प्रकार की बात की जिसमें कौन कौन से न्याय की बात की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई जिसमें कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन? प्रियम्बल में, प्रस्तावना उद्देशिका में 5 प्रकार। कौन कौन? एक, आपको विचार की आपका स्वतंत्रता होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई। ये सारी चीजें, इतनी चीजें दृष्टिकोण से, परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 को, उस समय जो उसमें बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी इनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। स्वतंत्र भारत के जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? जो 35A जोड़ा गया था 1954 में इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1954 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। क्वेश्चन है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ए का 4 ये हो गया, ए का 4, बी का 3 तो बी का 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? 1949 में भारत का हिस्सा त्रिपुरा बना था। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो प्रतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिकता कितने वर्ष रहा हो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
जो नागरिकता जो भाग 2, नागरिकता की जो चर्चा की गई है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। आप इसमें जब कितने बरस आप कितने साल रहिएगा तो भारत की नागरिकता प्राप्त कीजिएगा। तो ये जो कितने साल रहिएगा तो 12, इसमें जो क्वेश्चन 12 साल। भारतीय नागरिकता जो उसमें भारतीय नागरिकता में 1955 जो नागरिकता संशोधन अधिनियम उसमें कितने बार संशोधन किया गया है? पहला संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2003 में, चौथा संशोधन 2005 में, पांचवा संशोधन 2015 में और छठा संशोधन 2019 में। भारतीय नागरिकता में अभी तक 6 संशोधन किया गया है। भारतीय नागरिकता आप 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं: जन्म के आधार पे, वंश के आधार, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, और कोई भारत अन्य राज्य क्षेत्र को मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो ये उत्प्रेषण। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य निहित हैं? जो भारत के संविधान है उसमें कितने मूल कर्तव्य निहित हैं? तो इसमें कितने मूल कर्तव्य निहित है? तो उसमें 11 मूल कर्तव्य निहित है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य निहित है? 11 मूल कर्तव्य निहित है। मूल कर्तव्य 11 निहित है। मूल कर्तव्य है जो कौन सी समिति से लिया गया? श्री स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत आहूत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थानों पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत आहूत या आह्वान कर सकता है। बिल्कुल वो कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष से संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाना अनिवार्य नहीं है। नहीं, एक वर्ष में दिन की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। ये उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ये जो वित्त विधेयक है उसको। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? भीमा नदी, क्वेश्चन नंबर 11 कर, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो भीमा नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो अब आते हैं कावेरी। कावेरी की कौन कौन सहायक नदी है? कावेरी का हेमवती हो गया, अमरावती हो गया, नर्मदा का कौन हो गया? तवा हो गया, गोदावरी का कौन हो गया? पेन गंगा हो गया, इंद्रावती हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? भारत का कौन सा बंदरगाह है पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है? कौन सा है? तो ये मडगांवा कोचीन जो बंदरगाह है वो भारत के बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भागों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, कैप्टन बुस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? जो कैप्टन बुस्ट है वो पुर्तगालियों को किस वर्ष हराए थे? तो उन्होंने 1612 ईस्वी में हराए थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने किया था। पीली क्रांति किससे संबंधित है? जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FCA में किस वर्ष पारित किया गया था? जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह वर्ष 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक कितना है? कुल प्राप्तियों पर कुल
व्यय का अधिक है तो ये घाटा बजट। मुद्विमन समिति को, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्विमन समिति को के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। जो मुद्विमन समिति है किस कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये जो है मुद्विमन जो थी द्वैध शासन पर कामकाज के लिए रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची और उनके प्रावधान सही नहीं है? 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा से परे कार्य, बिल्कुल सही। 6वीं अनुसूची अनुसूची क्षेत्र नहीं, इसमें इसमें जो है जो 6ठी अनुसूची में उसमें जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें उसकी चर्चा की, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषा, 3री अनुसूची में शपथ। क्वेश्चन, कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटना अंत में घटित हुई? पहले घटित हुई, क्वेश्चन कर रहा है। तो खिलाफत आंदोलन का हुआ था मार्च 1919। भगत सिंह की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। होम रूलिंग आंदोलन का हुआ था 1916। 18 एनी बेसेंट का बाल गंगाधर तिलक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931। 26 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन गठित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कालक्रम में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची थी। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 21, 1932 के पूना समझौता क्वेश्चन नंबर 21, 1932 के पूना समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो 1931 के जो पूना समझौता के बाद हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी, जो पूना समझौता हुआ था वो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुई थी। वो समझौते के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना जीवित ग्रंथ है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका सबसे पुराना जीवित ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना जीवित ग्रंथ वेद है। क्वेश्चन नंबर 23, चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? जो चोल साम्राज्य है 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था? तो ये पुनर्जीवित किया राजा राज के द्वारा, प्रथम के द्वारा, ये विजयालय के द्वारा। चोल साम्राज्य को 9वीं शताब्दी के मध्य विजयालय के द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? जो बलबन था उसको अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर रजिया बेगम थी। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? बलबन को अमीर ए शिकार के पद पे रजिया बेगम ने नियुक्त किया था। बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर रजिया बेगम ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25, श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखी? श्रीनगर नामक शहर की नींव अशोक ने रखे थे, जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन है? इसमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को सुमेलित नहीं है। मावरी ये न्यूजीलैंड का है, एनु जापान का है, पिग्मी कांगो बेसिन का है, अफ्रीदीसी ये नहीं, अफ्रीदीसी अफ्रीका का नहीं है, ये सुमेलित नहीं। निम्नलिखित में से 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंग्लैंड में यात्री ट्रेन का आरंभ किया गया था? 28 करें, किस वर्ष इंग्लैंड में यात्री ट्रेन का आरंभ किया गया था? तो ये किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये किया गया था 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन की आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस जलमार्ग का आर्थिक तिथि तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? कौन सा जलमार्ग है जिसका आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व सबसे महत्व अधिक है? तो ये कौन सा है? ये पाक जल मंडली, मलाक्का जल मंडली, सुएज नहर और पनामा नहर। तो कौन सा है? जो सुएज नहर है ये जल मार्ग जो आर्थिक और युद्ध नीतिक से महत्व से कम अधिक। क्वेश्चन नंबर 30,
विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में किस प्रकार की कृषि है जिसका सर्वाधिक प्रचलन है? गहन कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि का विश्व में कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 31, शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? जो शंकुधारी या कोणधारी वन है किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो ये किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो ये टैगा प्रदेश में मिलते हैं। ब्लू बुक का प्रकाशन कौन करता है? जो ब्लू बुक है 32 नंबर क्वेश्चन, ब्लू बुक का प्रकाशन कौन करता है? ब्लू बुक का प्रकाशन UNEP करता है। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, भील, मुंडा और थारू। थारू जो जनजाति है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? जो काकरा पार परमाणु शक्ति है कहाँ पे वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में। कौन सा? कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में कल्पक्कम है, कल्पक्कम, और गुजरात में काका और महाराष्ट्र में तारापुर। काकारापुर कहाँ परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? गुजरात में। कर्नाटक में कैगा, तमिलनाडु में कल्पक्कम और महाराष्ट्र में तारापुर। महाराष्ट्र में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ? महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकरापार, कर्नाटक में कैगा और तमिलनाडु में कल्पक्कम। सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ए का 4, ए का शेर, ए का शेर, तो इसमें कौन है? एक गैंडा है, साइबेरियन है, शेर है, हाथी है। तो गिर जो है शेर के लिए, तो ए का 3, तो ए का 3 ऑप्शन इसमें है। अब ए का 3, अब आते हैं ए का 3, गिर हमको एथी में। अब राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए। केवलादे राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? ये साइबेरियन क्रेन के लिए। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए? गैंडा के लिए। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का जो पश्चिमी विक्षोभ है उसी का कारण है। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर किनारे? जो हुंडरू जलप्रपात है किस नदी के किनारे स्थित है? जो हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल का है नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? वो है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो ये जलोढ़ मृदा से है। क्वेश्चन नंबर 41, पारिस्थितिकी में एक समय अवधि में किस क्षेत्र को पादप जंतुओं के समुदाय को क्रमिक पुनः परिवर्तित करने को कहा जाता है? जो पारिस्थितिकी है उसमें एक समय अवधि में किस क्षेत्र के पादप जंतुओं के समुदायों का क्रमिक पुनः परिवर्तन को कहा जाता है? जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। जो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में शामिल नहीं है। सूर्य की तीव्रता का परिवर्तन, बिल्कुल। ज्वालामुखी उद्भेदन, बिल्कुल। महासागरीय धाराओं के पुनः परिचक्रण में परिवर्तन, बिल्कुल। नाइट्रस ऑक्साइड कारण, ये नहीं है। रुक्मणी देवी अरुडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? जो रुक्मणी देवी अरुडेल है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? वो भरतनाट्यम। सुप्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर 44 है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। जो गिरजा देवी है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी है, उनका संबंध किस घराने से? बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना।
तो सुप्रसिद्ध जो गिरजा देवी है उनका संबंध बनारस घराना से है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी है उनका संबंध बनारस घराना से है। थांगोका पेंटिंग शैली में किस देवता का दर्शाया गया है? जो थांगोका पेंटिंग शैली है उसमें किस देवता को दर्शाया गया है? तो उसमें बौद्ध को दर्शाया गया है। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? जो विक्रम संवत है वो किस शासक से जोड़कर उसको देखा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय था उसी से। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो कबीर थे उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? उनका जुलाहा परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 48 है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? व्यापारी सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं, ये कथन नहीं, ये दोनों का प्रयोग करते थे, ये क्वेश्चन गलत है, यही सही नहीं है। बाकी सब सही है। दक्षिण भारत का सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल सही। दक्षिण भारत से रोम व्यापार के स्वरूप अनेक सोने के सिक्के मिले थे, ये भी मिले हैं, बिल्कुल सही। 49 आधुनिक समाज की विशेषता से क्या सम्मिलित है? जो आधुनिक समाज है उसमें कौन सा विशेषताओं से क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लोकतंत्र होनी, सामंती व्यवस्था नहीं। 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। जो 1929 के आर्थिक महामंदी आई थी के संबंध में लिखित में से कथनों पर विचार करना है। कर रहा है क्वेश्चन 1 नंबर, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकावली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। हाँ, ये कथन सही है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा, यह भी बिल्कुल सही। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 51 हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? जो हैदर अली की मृत्यु हुई थी वो किस मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। हैदर अली की जो मैसूर का शासक हैदर अली जिसका मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। अब आते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से लेकर 1767 के बीच हुआ था। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेल्स था। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उस कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में। ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ था। इस समय और ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुई थी। ये जो युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से लेकर 1792 के बीच हुआ था। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 1792 के बीच हुआ था। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था इस समय गवर्नर जनरल वेलेस्ली था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन था? वेलेस्ली था। क्वेश्चन नंबर 52 भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भगत सिंह वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरा का 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ साडस नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। दूसरा का 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ साडस नामक पुलिस अफसर की हत्या की। तीसरा कर 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? अब आते हैं भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। नहीं, ये गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी, ये बिल्कुल सही है। 1929 इसमें केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, यह भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन 2 और 3। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? जो बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन, उसमें अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया था? अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया था? सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, बंगाल में फैले राष्ट्रवाद को रोकने के लिए
प्रशासनिक सुविधा के लिए, पृथक निर्वाचन देने के लिए। तो पृथक निर्वाचन देने के लिए जो अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और ये जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन, और ये प्रशासनिक अंग्रेजों ने अपना जो विभाजन का जो थी पीछे का जो तर्क दिया था वो कहता प्रशासनिक सुविधा के लिए। 53 का सी। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। जो स्कूल खोलने वाले जो सुधारक थे वो कहाँ कहाँ थे? ईश्वर चंद विद्यासागर ये जो थे ये कोलकाता के थे। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र। तो एक का बी, दो का ए। आर्य समाज जो है पंजाब। तो 3 का सी। और भोपाल का बेगम अलीगढ़। 4 का डी। तो 54 का डी। जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे वो कलकत्ता से, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र, आर्य समाज जो था पंजाब, और भोपाल की बेगम अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 55। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सा योजना बनाई? जो जर्मनी था उसको आर्थिक संकट से निकलने के लिए जो अमेरिकी सरकार था कौन सा योजना बनाई? ऑप्शन ए का राइनलैंड योजना, डक्स योजना, हार्डिंग योजना, रूजवेल्ट योजना। तो उसने कौन सा योजना बनाई थी? उसने डक्स योजना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 56। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? ये पारित किया था 1929 में। 1929 में नहीं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1916 भी नहीं, 1916 में भी नहीं, 1929 में भी नहीं, 1937 में, 1940 में। 1940 किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? ये 1940 में प्रस्ताव पारित किया था। खूनी रविवार का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खूनी रविवार था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों को एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। नहीं, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग करे थे। कौन सा कथन सत कथन का चयन करें? केवल 2 सही है। असम में पायक कौन थे? असम जो था उसमें पायक कौन था? असम में जो पायक कौन था? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने। जो असम के जो पायक थे वो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले को। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 59। टेल ऑफ टीयर्स का संबंध किस घटना से है? टेल ऑफ टीयर्स का संबंध किस घटना से है? फ्रांस के निम्न वर्ग के अत्याचार पे? नहीं। रूस में श्रमिक पर गोलीबारी से? नहीं। अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से? ये सही है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? कौन ऐसी क्रिया है जो मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मेडुला द्वारा कौन सी क्रिया नियंत्रित की जाती है? तो रक्तदाब भी नियंत्रित किया जाता है और वमन भी। ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 61। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का कौन सा सोचने वाला भाग है? थैलेमस, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो है मनुष्य का मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन वासा का वहन करता है? इसमें से कौन है जो वासा का वहन करता है? तो वासा का वहन लसिका करता है। क्वेश्चन नंबर 63। ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित करता है। कहाँ पे? ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में विखंडित करता है। कहाँ पे? ये कोशिका द्रव में। अब आइए 64। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन जो है ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो ए का 3। ए विशेष साइटोकाइनिन का है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? साइटोकाइनिन का जो कार्य है वो है कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का जो कार्य है कोशिका का विभाजन करता है। तो बी का 4। एक साइटोकाइनिन है कोशिका का विभाजन, और एक ऑक्सीन है कोशिकाओं की लंबाई। तो ए का 3, बी में भी और सी में भी 3। साइटोकाइनिन का है। जो साइटोकाइनिन है उसका काम है कोशिका का विभाजन। तो बी का 4। ए का 3, बी का 4। तो बी का 4। तो ए का 3 ऑप्शन नंबर सी। और आते हैं और इसी जो जिब्रेलिन है उसका काम का है पत्तियों का मुरझाना। एफसीसी कम तनों की वृद्धि में सहायक। जो ऑक्सीन है
उसका काम है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। साइटोकिनिन का काम है कोशिका विभाजन। और जिबरेलिन का काम है पत्तियों को मुरझाना। और एब्सिसिक अम्ल का काम है तने की वृद्धि में सहायक। क्वेश्चन नंबर 65। अपवहन विधि द्वारा रक्त में नी में से किसको पृथक किया जाता है? अपवहन विधि द्वारा नी में से किसको पृथक किया जाता है? यह नाइट्रोजन वज पदार्थ को पृथक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? लार एमाइलेज अग्नाशय पेप्सिन से, लार एमाइल से बिल्कुल सही है। अग्नाशय पेप्सिन से बिल्कुल सही। हमाशय लाइपेज से बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 67। नी में से कौन 25 किलो हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकते हैं? कौन सा है जो 25 किलो हर्ट्ज से ध्वनि सुन सकता है? एक कुत्ता सुन सकता है, एक 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा। ये और भी दोनों सही। हरी खाद नी में से किसमें परिपूर्ण होती है? जो हरी खाद नी में से किसमें परिपूर्ण होती है? ये नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। हरी जो खाद है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस से पूर्ण होती है। 69। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जो ऊष्माक्षेपी उस अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। श्वसन ये तो है। साग सब्जियों का कंपोस्ट बनाना ये है। बर्फ का पिघलना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70। पॉल्वर अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? ये 7 से कम होते हैं। एक्वारिज या अम्लाज के सांद में असत कौन सा है? तो यह सांद HNO3 तनु HCl का ताजा नहीं, यही गलत है। ये गलत है। धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। धातु जो हथेली पर रखते हैं वो पिघल जाती है। 72 कर है। तो कौन सा धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? एक गैलियम भी पिघलिए जाता है, सीजियम पिघलिए जाता है, मरकरी पिघलिए जाता है, सब पिघलिए जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा ऐसा है जो घर्षण बल है जिसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है? तो लोटनिक स्थिति नहीं, लोटनिक सर्पी स्टैटिक, स्टैटिक सर्पी लोटनिक, स्टैटिक सर्पी लोटनिक। हाइड्रोमीटर मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आप क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व को मापते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? जो विद्युत लेपन की प्रक्रिया है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है विद्युत के रासायनिक प्रभाव से, ये विद्युत के रासायनिक प्रभाव से विद्युत लेपन की प्रक्रिया का सिद्धांत आधारित है। समतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है उसमें बाना प्रतिबिंब होता है। सीधा भी होता है, वस्तु के साइज के बराबर भी होता है, पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, पार्श्व परिवर्तित होता है। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 77। उद वाष्पीकरण द्रव से गैस, वाष्पीकरण जो है द्रव से गैस, बिल्कुल सही। उत्पादन ठोस से द्रव, बिल्कुल सही। निक्षेपण द्रव से ठोस, यही गलत है। कौन सा गलत सुमेलित चुना था? तो निक्षेपण या द्रव से ठोस नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? जो बहुपरमाणु है कौन है? सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन। तो कौन सा है? सल्फर। वित्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है। जो वित्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की जो गति होती है वो त्वरित गति होती है। वित्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट जो गति होती है वो त्वरित गति। क्वेश्चन नंबर 80। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रवों का घनत्व। क्वेश्चन रिपीट है। HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का ये विस्तृत रूप। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जो परम सुपर कंप्यूटर है ये 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। शरीर के किस अंग की खराब से मधुमेह रोग प्रकोप होता है? यह पैंक्रियाज के खराबी से। भारतीय क्रिकेटर के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? मिस्टर रिलायबल, द वाल, जेमी, इनमें से सभी। तो ये इनका राहुल द्रविड़ है, इनके सभी उपनाम है। मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रिलायबल, द वाल, जेमी। खेल और उनके जन्मदाता देश के गलत युग्म हैं। बिलियर्ड्स फ्रांस, बिल्कुल सही। शतरंज रूस, बिल्कुल सही। उनके स्नूकर भारत, स्नूकर जो भारत है, बिल्कुल सही। और कबड्डी भारत, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी। 85 का ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया यार। 85। खेल और उनके जन्मदाता देश के गलत युग्म है। बिलियर्ड्स फ्रांस, बिल्कुल सही है। कबड्डी जो है भारत का, कबड्डी भारत का नहीं है। स्नूकर भारत का नहीं है। शतरंज रूस का नहीं है, शतरंज जो है रूस का नहीं है। अब 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा।
खेल जो सब बिलियर्ड्स फ्रांस का है, कबड्डी भारत का है, स्नूकर भारत का ही है, शतरंज जो रूस का नहीं है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। 87 घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? जो घुड़सवारी है उसका खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना, ग्रीन्स, वेल्ड्रॉन, डायमंड। तो ये जो है एरिना के जो घुड़सवारी का जो खेल परिसर है उसको एरिना के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ नामक पुस्तक ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 90 कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 91 साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 93 कीकट किस राज्य को कहा जाता है? कीकट किस राज्य को कहा जाता है? जो कीकट है वो मगध को कहा जाता है। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? ये हुए थे 2005 में। 2005 में बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 95 बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ये कहाँ के है? तो ये है झारखंड एवं बिहार का बटेश्वर जलाशय योजना झारखंड और बिहार का संयुक्त सिंचाई परियोजना है। सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद 14वें लोकसभा चुनाव चुने गए हैं? जो सुशील कुमार मोदी है किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में 14वें लोकसभा चुनाव में वे चुने गए थे? ये चुने गए थे भागलपुर से। चर्चा में रहा MUDA घोटाला किस राज्य से जुड़ा है? जो चर्चा में MUDA घोटाला ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 हाल ही में खबरों में आया सोलो लोरिस क्या है? जो सोलो लोरिस क्या है? तो ये है प्राइमेट है, एक प्राइमेट है। पहल अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था इसका विषय क्या है? तो इसका विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा। हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप कौन बनी? ये बनी है डायना पंडौल। डायना पंडौल पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन बनी है। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।